हेलो वेल हेलो वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक आईटी में आप सबका स्वागत है। और आज हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग और उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है वो देख लेते हैं कि किस तरह से। और पहले मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ स्टार डेल्टा स्टार्टर का, जिसके अंदर आप सब इसकी पूरी कंप्लीट वायरिंग मैंने समझाई थी किस तरह से इसकी वायरिंग होती है। तो आज हम इन सब कंपोनेंट को लेके आज एक कंप्लीट वायरिंग करेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर किस तरह से बनता है और किस तरह से उसकी वायरिंग की जा सकती है। तो उसको कंपोनेंट बनाने के लिए आप भी अगर चाहें तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की अगर आपको वायरिंग नहीं आती तो आप सीख सकते हैं। और जिन लोगों ने डीआरडीओ के थ्योरी को आप कंप्लीट कर दिया है, प्रैक्टिकल में आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर मेकिंग का प्रैक्टिकल पहले भी पूछा गया है, तो आप भी ध्यान से देखिए जिन्होंने डीआरडीओ के एग्जाम के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आईटीआई वाले भी इसे ध्यान से देखिए। देखिए हमारे पास में जो है मैग्नेट कॉन्टेक्टर लिए हुए हमने। सबसे पहले हमारे क्या क्या जरूरत है उसकी देख लेते हैं हम। हमें यहाँ पे चाहिए आपके पास में 3 मैग्नेट कॉन्टेक्टर, जो एक आपका मेन कॉन्टेक्ट की तरह काम करेगा, एक डेल्टा की तरह काम करेगा और एक आपके स्टार की तरह काम करेगा। तो 3 आपको मैग्नेट कॉन्टेक्टर चाहिए समान रूप से। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार बनाना चाहिए। एक आपको टाइमर रिले चाहिए, जो टाइमर रिले हमारे पास में ली हुई है, और एक टाइमर रिले चाहिए आपको। एक आपको चाहिए ओवरलोड रिले। बहुत सी जगह ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार 2 ओवरलोड रिले भी लगाते हैं, लेकिन आप एक ओवरलोड रिले से भी आराम से ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर। और 2 आपको चाहिए पुश बटन स्विच ऑन ऑफ, इस तरह के 2 पुश बटन स्विच। ये हमारा बोर्ड का ऊपर का कनेक्शन है, इसको हमने इसको नहीं खोला है। वायरिंग कनेक्शन हम इसके यहाँ से बता देंगे किस तरह से होता है। तो ये ऑन और ऑफ का पुश बटन स्विच आपको चाहिए। एक बार इसके टर्मिनल हम देख लेते हैं कितने टर्मिनल काम आता है इसके अंदर। जो मैग्नेट कॉन्टेक्टर आएंगे उनके अंदर देखिए आपके L1 L2 L3, एक एनो कॉन्टेक्ट इस तरह से यहाँ पे सामने की तरफ आपके यहाँ पे इनपुट के यहाँ पे कॉन्टेक्ट होंगे। देखिए यहाँ पे L1 L2 L3 और एनो, यहाँ पे भी T1 T2 T3 और एनो। यहाँ से जो T1 निकलेगा टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 और टर्मिनल एनो, जिसके नॉर्मली ओपन जिससे अपन कॉन्टेक्ट कहते हैं। और ये स्प्रिंग लगी हुई है इसके साथ में मैग्नेट कॉन्टेक्ट के रूप में काम करेगा। यहाँ पे आपके 2 कॉन्टेक्ट और आएंगे, जिसके अंदर आएगा A1 A2, A1 कॉन्टेक्ट और A2 कॉन्टेक्ट। और यहाँ पे देख लीजिए इसके एम्पियर करंट है 220 वोल्ट, 60 से 50 हर्ट्ज के एम्पियर रेटिंग का ये मैग्नेट कॉन्टेक्टर आपके पास में। तीनों एम्पियर वैसे ही इसी तरह के हैं मैग्नेट कॉन्टेक्टर, तीनों इसी तरह के हैं। तो आपको सेम कॉन्टेक्ट इस तरह से लेने हैं। एक आपको टाइमर रिले लेना नहीं है, जिसके टाइमर रिले आप देख सकते हैं। ये हमारे पास टाइमर रिले है, 2 तार इसके अंदर लगे हुए हैं। इस तारों को अभी हम खोल देंगे थोड़ी देर में। तो इसको साथ में अभी टाइमर रिले आपके साथ में, टाइमर रिले और एक आपके ओवरलोड रिले जिसको आपको लगानी है। टाइमर रिले को चलिए खोल देते हैं। और ये हमने कांटेक्ट खोल दिए इनके तारों के। एक बार हम पूरी वायरिंग कंप्लीट करेंगे, तो आप वीडियो के साथ ध्यान से बने रहिए। और स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग आज अगर आप इसके साथ रहते तो कंप्लीटली मैं गारंटी देता हूं कि आप इसकी वायरिंग कभी नहीं भूलेंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो। ये जो टाइमर आता है, ये टाइमर को आप यहाँ से इसको धीरे से निकाल सकते हैं, और यहाँ से आपको कांटेक्ट करने के लिए इसको निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ से आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप बाकी के ये 2 कांटेक्ट मैंने खोले नहीं है इसके यहाँ पे, ताकि कांटेक्ट करने के लिए बार बार हमें कनेक्शन न करना पड़े। तो यहाँ पे इसको कनेक्शन करना है। और ये आपके ओवरलोड रिले जिसके साथ में सबसे पहले एक बार हम इसके पावर वायरिंग के कनेक्शन देख लेते हैं कि पावर वायरिंग किस तरह से होती है। पावर वायरिंग को आपको कनेक्शन करना है। तो ये देखिए कि यहाँ से आपको 3 इनपुट लेने हैं। तो आपको जो इनपुट आएगा वो आपके आएगा सबसे पहले इस मैग्नेट कॉन्टेक्ट के अंदर। यहाँ से आपको 3 इनपुट आपको डालने हैं, फेज, न्यूट्रल और 3 लाइन का और एक न्यूट्रल का जो आपके साथ में आएगा। तो तीनों लाइन आने की है और एक न्यूट्रल आएगा, वो इसके साथ में आपको देना है। तीनों के बाद में यहाँ से जो 3 इनपुट आएंगे वो आपको L1 L2 और L3 के अंदर डालना है। यहीं से आपके 3 इनपुट वापस ये देखिए यहाँ से L1 L2 और L3 यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहीं से आपको 3 तार वापस जंप कराना है, यहाँ पे L1 पे, L2 पे और L3 पे। और यहाँ से आगे जब यहाँ से निकलेंगे जो T1 T2 टर्मिनल है, जो इसका आउटपुट होगा डेल्टा का, डेल्टा से आपको वापस L1 L2 और L3 का टर्मिनल यहाँ पे इनपुट देना है। जो देखिए यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो वापस आपको L1 से L1, L2 से L2, L3 से L3 यहाँ पे डाल देना है। दूसरे के बाद में इसको स्टार में बना चलाने के लिए यहाँ पे देखिए 2 को हमने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, तब जाके स्टार में काम करेगा। तो यहाँ पे आपको 2 लूप लगा देना जिससे स्टार की तरह काम करे। तो अब आपके जो कॉन्टेक्टर है ये मेन कॉन्टेक्ट हो गया, ये डेल्टा हो गया और ये स्टार की तरह काम करेगा। ओवरलोड रिले को आपको क्या करना है, एज इट इज ये जो 3 टर्मिनल इसके साथ निकले हुए आएंगे, इसको आपको एज इट इज यहाँ पे वापस इन 3 टर्मिनल T1 T2 T3 के अंदर डाल देना। और यहाँ से आपको एक आउटपुट बाहर निकाल देना है U1 V1 W1 का। और दूसरा जो आउटपुट निकलेगा वो आपके डेल्टा टर्मिनल में से निकलेगा U2 V2 W2 का। तो ये हम पावर वायरिंग है, फटाफट इसको करते हैं। रेड येलो ब्लू को यहाँ डाल देंगे, दूसरे साथ में बंद कर। तो ये यहाँ पे हमें डाल देना है येलो टर्मिनल और यहाँ हमें डाल देना है ब्लू टर्मिनल। अब यहाँ पे देखिए कि L3 टर्मिनल से वापस हमने L3 पे जोड़ दिया है, L2 टर्मिनल से जो हमने वापस टर्मिनल है जो L2 पे जोड़ दिया है, और L1 टर्मिनल से हमने वापस इसको L1 टर्मिनल पे जोड़ दिया है। आपके देखिए ये कंप्लीट हो गए मेन कॉन्टेक्ट के और स्टार डेल्टा कॉन्टेक्ट के।
अब हम आते हैं यहाँ से, हमें वापस आउटपुट निकाल रहा है T1 से वापस यहाँ पे इस तरफ, T1 से T1 को, T2 से T2 को, T3 से T3 को देना है। कर दिया तो देखिए ये यहाँ से वापस आपको क्या है, एक यहाँ पे T1 से भी निकल जाएगा और एक आपका आउटपुट भी यहीं से निकालना है आपको, तो यहाँ पे आउटपुट भी आपको निकालना है, तो यहीं से आपको एक आउटपुट, एक T1, और अब यहाँ से रेड येलो ब्लू के हमारे 3 टर्मिनल आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ से कनेक्ट करके आपको इसको वापस आगे कनेक्ट कर देना। यहाँ पे आपको वापस एक देखिए L3 से आपको वापस L3 में दे देना है, L2 से आपको वापस L2 में दे देना है, और L1 से आपको वापस L1 में दे देना। तो ये तीनों की कनेक्शन हम यहाँ पे डाल देते हैं, और ये आपका जो एक आउटपुट आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। पावर वायरिंग आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से देखिए इनपुट आ रहा है आपके, डेल्टा का आउटपुट आपने बाहर निकाल दिया, और ये आपको एज इट इज यहीं पे लगा देना है, और किसके अंदर कुछ नहीं करना है। पावर वायरिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तीनों को पावर सप्लाई मिल चुकी है। ये देखिए ये आपका इनपुट आ गया, इनपुट है इसके अंदर वापस इसके अंदर चला गया, इस मेन कॉन्टेक्ट से डेल्टा में, डेल्टा से वापस स्टार के अंदर यहाँ पे चला गया है। यहाँ से आपने एक आउटपुट बाहर निकाल दिया है UVW का, और यहाँ से आपने वापस U1 U2 U3 का आउटपुट आपके बाहर, 6 टर्मिनल आपके आउटपुट आपके बाहर निकल जाने चाहिए, तो ये 6 टर्मिनल आपके आउटपुट बाहर निकल गए। अब इनको हम कस देते हैं। ओवरलोड रिले को जो आपको करना है, ओवरलोड रिले में आपके आगे 3 टर्मिनल आपके ऑलरेडी यहाँ पे निकले हुए आएंगे, तो आपको ये ओवरलोड रिले लेने नहीं है। ये ओवरलोड रिले के ऊपर आप जो देख रहे हैं, ये 10 6 देखिए 10 8 7 ये एम्पियर करंट रेटिंग है। तो एम्पियर करंट रेटिंग आप इसको बढ़ाना चाहे तो आपको जैसे बार बार अगर मान लीजिए कि आपकी एम्पियर करंट कैरिंग ज्यादा है और वहां पे ट्रिप हो रही है, तो आप इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी को आप यहाँ से इस तरह आगे करके बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास में करंट कैरिंग कैपेसिटी 6 एम्पियर तक है, तो हमने 7 एम्पियर तक के ऊपर सेट किया हुआ है, तो आप चाहे तो 8 या 10 एम्पियर पे भी ले सकते हैं अगर आपकी मशीन बार बार ट्रिप हो रही है ओवरलोड होने पे। तो अगर ओवरलोड हो रहा है ज्यादा तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं। और एक इसका पुश बटन स्विच रहता है, जिसे ऑन ऑफ के थ्रू भी आप अपने काम में ले सकते हैं। ये जो सीधा टर्मिनल है, यहाँ से आपके T1 T2 T3 पे आप जाके इसको कनेक्ट कर दीजिए, और ये आपके यहाँ से हो जाएगा। तो टाइमर रिले का कनेक्शन कर देता है। तो ये हमने टाइमर रिले ले लिया। आपको टाइमर रिले को इसके अंदर एक आपको देना है न्यूट्रल और एक आपको देना है फेज, उसके बाद में इसको वापस यहाँ पे सेट कर देना। तो न्यूट्रल का जो वायर है, ये देखिए ब्लैक कलर का वायर जो आपको लेना है, मैं आपको लूपिंग बता देता हूँ कहाँ से लेनी है। A1 से वापस आपको A1 से यहाँ से न्यूट्रल डालना है, न्यूट्रल को ही वापस A1 से जंप कराते हैं, वापस A1 पे जंप कराना, वापस जंप A1 से होता हुआ इसको यहाँ पे इस टर्मिनल पे डाल देना है। ओके, यहीं से आपको फिर क्या करना है, एक फेस कनेक्शन है जो यहाँ से आपको NO कॉन्टेक्ट से इसके अंदर फेस कनेक्शन है, वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो हम ये 2 वायर फटाफट करते हैं। अभी यहाँ से ज्वाइंट किया है, यहाँ से इसका लूपिंग हम निकालते हुए इसको एक लूपिंग यहाँ पे दे दिया है, यहाँ से एक लूपिंग निकालते हुए अब इसको आगे दे देते हैं। हमने A2 को वायर को जंप करा दिया, न्यूट्रल वायर को। ये देखिए ध्यान से आप यहाँ पे, ये जो न्यूट्रल वायर है यहाँ से जंप कराते A1 से वापस A1 पे जंप हुआ है, A1 से वापस A1 पे जंप हुआ है, और A1 से होता हुआ वापस आपके इस टर्मिनल के ऊपर आपको यहाँ पे जंप करा देना है। और ये आपके A1 का कनेक्शन ये यहाँ पे हो गया। फेस का कनेक्शन आपको यहाँ से दे देना है, और यहाँ से यहाँ पे आपको फेस कनेक्शन दे देना है। तो ग्रीन कलर का वायर हम ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम उसको फेस कनेक्शन दे देना है। न्यूट्रल फेस के आपको कनेक्शन दे दिया, और जो बाकी के जो कनेक्शन है, जो आपका ये आगे वाला यहाँ से जो कनेक्शन है, टर्मिनल नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ नंबर लिखे हुए आपके 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी आपके यहाँ पे 3 4 टर्मिनल दिए हुए, और ये जो टर्मिनल है इसके थ्रू ये काउंटेट कर रहा है यहाँ पे सारे ब्लॉक के थ्रू। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 और 2 टर्मिनल पे तो क्या देना है आपको, न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देनी है। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल आ गया 2 नंबर पे, और 1 नंबर के ऊपर आपके फेस की सप्लाई है। और 3 और 4 से आपको एक वायर निकालना है। तो 3 नंबर का वायर जाएगा आपके NO में, 3 नंबर का वायर जाएगा आपके NO में, और जो 4 नंबर का वायर है वो आपके जाएगा A2 में, और यहाँ पे आपको कस देना है। तो आप देखें यहाँ से एक वायर हमने ये देखे यहाँ से टाइमर रिले का लेके कनेक्शन कर दिया है। इसके साथ हमें कनेक्शन और करना है, जो हमें सीधा ओवरलोड रिले के ऊपर हमें यहाँ पे ये जंप लेके आएगा, जो हमें ऑन ऑफ पुश बटन जो स्विच है उसके साथ हमें कनेक्ट करना रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ से एक आपको वायर एक और कनेक्ट करना है साथ में, तो उसके साथ कनेक्ट करना है। और ओवरलोड रिले में से आपको देखिए ब्लू कलर के वायर या जो भी पहला वायर है आपके टर्मिनल 1 से आपको कनेक्शन ले लेना है, और वो टर्मिनल 1 से कनेक्शन आपको इसके 7 नंबर जो टर्मिनल है वहां पे आपको दे देना है। तो यहाँ से आपको ये 7 नंबर टर्मिनल पे देखिए मैं कनेक्शन दे देता हूँ, और इसको हम यहाँ पे कस देते हैं, कस देना है। तो इसके कुल मिलाकर टाइमर रिले में आपके देखिए 5 टर्मिनल आ रहे हैं आपके, 2 तो आपके आ रहे हैं, एक फेज और एक आपके न्यूट्रल। यहीं से आपके वापस 3 नंबर 4 नंबर में से आपके NO टर्मिनल पे और A2 टर्मिनल पे यहाँ से जा रहा है।
और एक जो टर्मिनल है वहां से इसके साथ में फेज वायर जो है इसके साथ में फेज को यहाँ पे इसके साथ में कनेक्ट करना है। अब आपके आते हैं यहाँ पे आपके पुश बटन स्विच के ऊपर। तो आपको देखिए पुश बटन स्विच के अंदर हमारे दो जगह काम आएगा पुश बटन स्विच आपके। एक आपको ऑन करने के लिए कनेक्ट करना है, तो ऑन करने का जो टर्मिनल जाएगा वो जाएगा आपके रिले के साथ में आपको ऑन करने के लिए, और ऑफ करने के लिए आपको जहाँ पे जब लास्ट टर्मिनल जब हमारा काम करता है तो वहां पे दो काम करते हैं, आपका मेन कॉन्टेक्ट और आपका डेल्टा कॉन्टेक्ट। क्योंकि स्टार कॉन्टेक्ट टाइमर रिले के थ्रू बाद में बंद हो जाता है और डेल्टा कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऑपरेटिंग में रहता है। तो जब ऑपरेटिंग में रहता है तो उनको ऑफ करने के लिए आपके दो तार आपके यहाँ से इसके अंदर देखिए, ये जो ग्रे कलर का वायर है यहाँ से मैं खोल नहीं रहा हूँ, ग्रे कलर का वायर जो है ऑन का बटन का वायर है। ये देखिए आप कंबाइन कीजिए, ये ग्रे कलर का वायर है और ये है देखिए ऑन का है। तो ऑन कलर का वायर जो ग्रे वायर है वो जाएगा आपके यहाँ पे इसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट होगा, और जो ऑफ बटन के जो दो टर्मिनल है दोनों येलो और ग्रीन कलर के, तो येलो वायर और ये वाला आपके जाएगा इसका एक मेन कॉन्टेक्ट में और एक आपके डेल्टा कॉन्टेक्ट में। ये देखिए ग्रीन कलर का वायर ऑफ पे बटन पे और एक आपकी येलो कलर का वायर है। तो येलो वाला और ग्रीन वाला ये दोनों जाएंगे आपके एक मेन कॉन्टेक्ट और आपके एक डेल्टा कॉन्टेक्ट में, ताकि जब आप ऑफ बटन को स्विच करें तो ये कॉन्टेक्ट ऑफ हो जाए और आपका मशीन जो डेल्टा स्टार्टर ऑफ हो जाए। चलिए कनेक्ट करते हैं हम इसे। ये देखिए हमने ग्रे कलर का वायर और यहाँ से जो लूपिंग निकाली थी हमने एनो कॉन्टेक्ट से वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ग्रीन वायर है वो आपको इसको ग्रीन वायर आपको इसके अंदर L1 और L1 में अंदर डाल देना है इसके साथ। तो ये देखिए ग्रीन वायर मैं इसके साथ ही डाल देता हूँ यहाँ पे, और पहले मैं येलो को एनो में डाल देना है। नॉर्मली ओपन में आपको ये ग्रीन वायर यहाँ कनेक्ट कर देना है और इस वायर को आपको इसके साथ में L2 के साथ में कनेक्ट कर देना है। ऑफ बटन के जो वायर है जो एक बटन आपको एनो में दे देना और एक L2 कॉन्टेक्ट में यहाँ पे आपको दे देना है, तो इससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। एलो में दे दिया, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का वायर जो ऑफ बटन है जो आपके एनो कॉन्टेक्ट में दे दिया है, और यहाँ पे L2 कॉन्टेक्ट में आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल गया। यहाँ से देखिए अब आपका ये कॉन्टेक्ट पूरा हो चुका है कंप्लीटली। अब आप इसको ओवरडोर रिलो को यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं और आपके एक दो बटन को छोड़ के आपके सारे कनेक्ट है। दो कॉन्टेक्ट अब आपके यहाँ पे ओवरलूपिंग के थ्रू हो चुके हैं। तो बस अब यहाँ से हम एक कॉन्टेक्ट आपको जो है स्टार से डेल्टा को, जो आपको डेल्टा और स्टार के बीच में कॉन्टेक्ट बनाना है, तो एक तार आपको जो कॉन्टेक्ट करना है वो यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट करना है कि एनो कॉन्टेक्ट का जो वायर है, ये देखिए ये जो वायर है इस एनो कॉन्टेक्ट के वायर को आपको वापिस इसको A2 को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और आपके कॉन्टेक्ट आपके कंप्लीटली यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ से आपको इसको साथ में एनो कॉन्टेक्ट है जो स्टार का, ताकि जब ये टाइमर रिले जब इसको ऑपरेट करे तो ये यहाँ से कट होके ये ऑपरेट हो जाए। इसके थ्रू इसका कनेक्शन बनाने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मली ओपन जो कॉन्टेक्ट है वो उसके A2 को अंदर दे देना है, ताकि जब टाइमर रिले ऑपरेट हो तो 5 सेकंड बाद में या 2-3 सेकंड बाद में ये ऑफ हो जाए और ये आपके ऑन हो जाए। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और जो आपको डेल्टा कॉन्टेक्ट है उसके A2 टर्मिनल से आपको जो एक टर्मिनल है वो आपके यहाँ पे निकाल देना है। ये देखिए डेल्टा टर्मिनल का जो A2 टर्मिनल है, A1 के साथ तो आपने न्यूट्रल को कनेक्ट किया ही है इसके साथ में मेन टर्मिनल के साथ में, और जो दूसरा A2 टर्मिनल है वहां से आपको एक ब्लू कलर, ये देखिए A2 जो टर्मिनल है वहां से आपको एक ब्लू कलर का वायर निकालना, और वो ब्लू कलर का वायर को आपको इस टर्मिनल के साथ में जो आपके ओवरलोड रिले की जो सेकंड नंबर टर्मिनल है उसके साथ में आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। 10 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। अगर आपने ध्यान से अगर इस वीडियो को देखा, एक बार आप ट्राई करेंगे तो डेस्टा डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन का कंप्लीट कर पाएंगे। ये देखिए ये आपके आउटपुट हो चुके हैं, यहाँ से इनपुट आपको देना है और ये आपके 6 तारों का आउटपुट निकल चुका है। चलिए अब एक बार इसको सेट करके हम चला के देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं करता है, और आपका भी इसी तरह से देखिए आप चला कर। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट जो आपके जो टर्मिनल के जो सबसे ज्यादा जिसमें जिस लोगों को समस्या होती है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि पावर वायरिंग तो बड़ी आसानी से हो जाती है कि 3 आउटपुट आपको यहाँ देने, तीनों यहीं से आगे जंप कराने और 3 आगे वापस यहाँ से लेके इसमें जंप कराने, और 3 आपको यहाँ से आउटपुट बाहर निकालने और 3 आपको डेल्टा से आउटपुट बाहर निकालने। तो पावर वायरिंग में इतना यहाँ पे कोई सिस्टम ज्यादा खराब नहीं है। जो ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो कंफ्यूजन होता है आपके दूसरे जो कंट्रोल वायरिंग है उस कंट्रोल वायरिंग के लिए। कंट्रोल वायरिंग के आप हमेशा ध्यान से 4 टर्मिनल आपके यहाँ से निकलते हैं टाइमर रिले से। तो एक एक करके हम टाइमर की बात करते हैं। टाइमर रिले से 4 टर्मिनल निकलेंगे, 2 टर्मिनल आपके जाएंगे आपके फेज और न्यूट्रल के। जो फेज जाएगा वो आपके तीनों जो टर्मिनल है A1 टर्मिनल से जंप होता हुआ यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूट्रल जो टर्मिनल है वो तीनों जंप होता हुआ यहाँ पे जो ब्लैक कलर का वायर है वो न्यूट्रल के लिए, तो न्यूट्रल को यहाँ पे आपको जंप कराना है।
फेज वायर है जो आपको फेज यहाँ से एक फेज का वायर है जो 1 और 2 टर्मिनल के ऊपर यहाँ से लेता हुआ आपको वापस जो मेन टर्मिनल है वहां उसके एनो कॉन्टेक्ट के ऊपर यहाँ पे देना है, तो 2 टर्मिनल आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे इसके। तीसरा जो वायर है आपको यहाँ पे जो 7 नंबर के ऊपर जो वायर है, यहाँ से एक वायर लेके आपको जो आउटपुट जो आपको पहला आउटपुट बाहर निकलेगा उसके पहले वाले ओवरलोड रिले के फर्स्ट टर्मिनल पे दे देना है। तो यहाँ से इसके 3 इनपुट आपके पूरे हो गए। जो आउटपुट इसका जाएगा वो जाएगा, इसका आ जाएगा स्टार कॉन्टैक्ट के अंदर। तो स्टार कॉन्टैक्ट के अंदर जो आपका तीसरा नंबर का इनपुट है वो जाना चाहिए आपके एनो कॉन्टैक्ट में, और चौथा नंबर का जो इनपुट है वो जाना चाहिए आपके A2 कॉन्टैक्ट के अंदर। ये देखिए A2 कॉन्टैक्ट, एनो कॉन्टैक्ट, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ A2 और A2। आपको सीधा यहाँ से तीसरा नंबर का वायर ऊपर निकाल देना। जो तीसरा नंबर का वायर रेड कलर का वायर और ब्लू कलर का वायर, ये आपके टाइमर के कनेक्शन पूरे हो गए। तो टाइमर में भी आपको अब आपको टाइमर जब होता है तो ये स्टार से जब आपके डेल्टा में जब जाता है तो एक कनेक्शन आपको देना है यहाँ से एनो कॉन्टैक्ट का स्टार कॉन्टैक्ट से, वो जाके आपको दे देना है A2 के ऊपर डेल्टा कॉन्टैक्ट के ऊपर, जिससे ये कुछ सेकंड के बाद में जब डेल्टा जब ऑफ हो तो आपका सॉरी स्टार जब ऑफ हो तो आपका डेल्टा टर्मिनल है वो यहाँ से ऑन हो जाए। तो ये जब यहाँ से ऑफ होगा तो ये यहाँ से इसको मैग्नेट को कैच कर लेगा और यहाँ से इसके थ्रू काम करेगा। ये हो गया। यहाँ पे आपके टाइमर रिले के कनेक्शन आपके पूरे हो गए। अब एक कनेक्शन आपको ओवरलोड रिले और इसके पुश बटन स्विच के साथ जो कंट्रोलिंग होती है उसके साथ देखना है। यहाँ से आपको देखिए A2 कॉन्टैक्ट से आपके एक वायर और निकलेगा। जो A2 कॉन्टैक्ट, ये देखिए A2 कॉन्टैक्ट से जो आपको जो वायर निकलेगा, जो आपका मेन कॉन्टैक्ट है उससे, वो वायर आपको लाके इसके सेकंड नंबर टर्मिनल पे दे देना है। और यहाँ से ही उसके मेन कॉन्टैक्ट से एक वायर जंप कराना है एनो कॉन्टैक्ट से, जो आपके पहले वाले टर्मिनल पे पुश बटन स्विच के साथ में आपको कमेंट कर देना है, जो ऑन बटन के साथ में। ये देखिए ये वायर देखिए यहाँ से निकले, ये यहाँ पे पहले एनो वाले कॉन्टैक्ट से निकल रहा है और यहाँ से ये दोनों कॉन्टैक्ट जो आपके जो ग्रीन कलर का वायर हमने लिया हुआ है टाइमर रिले के, वो दोनों साथ कॉन्टैक्ट है। अब पुश बटन स्विच के साथ का कॉन्टैक्ट और ऑफ का, एक ऑफ के कॉन्टैक्ट आपके ऑन के कॉन्टैक्ट अब आपको यहाँ पे दे देना ग्रे कलर का वायर ऑन इसके साथ में। अब ऑफ का बटन का कनेक्शन करना है लास्ट में। ऑफ का वायर के लिए आपको 2 तार निकाल से निकालने, ये देखिए ग्रीन और येलो के साथ में, आप ये देखिए ग्रीन और येलो के वायर है। ऑफ बटन जो है यहाँ से एक जाएगा आपके मेन कॉन्टैक्ट में और एक जाएगा आपके डेल्टा कॉन्टैक्ट में। ये देखिए येलो का T2 में TL में डाल दीजिए, N में डाल दीजिए, किसी भी टर्मिनल L1 L2 L3 में डाल सकते हैं, उसके अंदर आपको यहाँ पे ये डाल देना। और एक जो न्यूट्रल है जो इसको कंबाइंड वायर है, जो इसको आपको जंप कराना, वो दोनों साथ कंबाइंड होंगे। तो जो वायर यहाँ से जाएगा वही वायर इसके लूपिंग करके आपको तीसरे नंबर वायर में साथ में कनेक्ट कर देना। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल कॉन्टैक्ट है मेन कॉन्टैक्ट। अब हम इसको लगाते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं, देखिए किस तरह से काम करता है। तो ये देखिए हमने इनपुट यहाँ से दे दिया, तो इनपुट आपके जो वायर है इनपुट आप दे चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे जो इस आउटपुट से जो इनपुट निकल रहा है, यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ, इनपुट दिया हुआ 3 फेज का। और अब हम इसको ऑन करते हैं तो आपकी वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ऑन करते हैं, कुछ सेकंड के बाद में देखिए जब ऑन करेंगे तो पहले आपका ये स्टार टर्मिनल और मेन टर्मिनल ये चलेंगे, उसके बाद में कुछ सेकंड के बाद में 1 या 2 सेकंड के बाद में ये टर्मिनल वापस छोड़ देगा मैग्नेट और ये टर्मिनल और ये टर्मिनल चलेगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए मैं पुश बटन ऑन कर रहा हूँ और ये 2 टर्मिनल आपके चलेंगे, ये देखिए। और अब कुछ सेकंड बाद में ये डेल्टा टर्मिनल। एक बार मैं टाइमिंग सेटिंग और बताता हूँ आपके, देखिए 5 सेकंड तक बढ़ा के चलते हैं, तब तक आपको पता चलेगा कि ये इसकी किस तरह से मूवमेंट हो रही है। ये देखिए पहले ये 2 टर्मिनल चलेंगे, तो चलाते हैं। ये आपका मेन टर्मिनल, ये आपका स्टार टर्मिनल चल रही है मोटर स्टार में। अब 5 सेकंड के बाद में ये डेल्टा में आ गया, स्टार टर्मिनल आपके फ्री हो गया और आपके मेन कॉन्टैक्ट हो चला। जब आप ऑफ को बजाएंगे, जैसे हमने एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऑफ बटन का जो निकला हुआ है, एक इसमें डाला हुआ और एक इसमें डाला हुआ मेन कॉन्टैक्ट और डेल्टा में, जब आप इसको करेंगे तो आपके दोनों कॉन्टैक्ट से आपका देखिए पुश बटन से क्लियर हो जाता है। ये आपके डेल्टा में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट जरूर करें आप आगे से आगे और किसका देखना चाहते हैं। तब तक बने रहिए और अगला हम वीडियो वापस स्टार डेल्टा स्टार चुका तो नहीं लेके आएंगे, लेकिन हम मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर जरूर एक बार वापस